नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का एचएमआई क्लास नंबर 3। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पॉपअप स्क्रीन के बारे में। पॉपअप स्क्रीन कैसे डिजाइन करते हैं एचएमआई की स्क्रीन में, उसको हम सब स्क्रीन भी बोलते हैं। किसी किसी वेंडर्स में आपको पॉपअप स्क्रीन के नाम से देखने को मिलेगा, किसी किसी वेंडर्स में आपको सब स्क्रीन के नाम से देखने को मिलेगा। तो ये पॉपअप स्क्रीन कैसे डिजाइन करते हैं बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि वहां पे आपको ये पूरा वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएगा। जब भी आप ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को ओपन करेंगे, आप माई कोर्स में जाएंगे, तो आपको ये एचएमआई का कोर्स आपके कोर्स में ऐड हुआ मिल जाएगा, और वहां से आप पूरा सीक्वेंस में वीडियो को देख पाएंगे। तो आइए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सिखाता हूँ कि पॉपअप स्क्रीन कैसे डिजाइन करते हैं। पॉपअप स्क्रीन डिजाइन क्यों करते हैं ये बात समझना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 मोटर हैं। अब उस मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए हमको बार बार ऑन ऑफ स्क्रीन पे बनाना पड़ता था, यहाँ पे पुश बटन बनाना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि मोटर 1 के लिए हमको स्टार्ट पुश बटन बनाना है, तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट मोटर 1 के लिए रहेगा। ओके, स्टार्ट 1 के नाम से रहेगा। और मान लीजिए इस पुश बटन का थोड़ा सा हम डिजाइनिंग भी करना चाहेंगे, तो स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ से वर्टिकल ग्रेडियंट में जाएंगे, सॉलिड करेंगे। सॉलिड करने से यहाँ से हम कलर चेंज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए हमने ग्रीन कलर ले लिया, टेक्स्ट का कलर हमने ब्लैक कर दिया। तो ये हो गया अपना स्टार्ट पुश बटन। और ऐसे ही मोटर 1 को स्टार्ट करने के स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ से एक स्टॉप बटन ले लेता हूँ। तो ये हो गया स्टॉप 1। ये हो गया स्टार्ट और स्टॉप किसके लिए, मोटर 1 के लिए हो गया। और यहाँ से मान लीजिए इसका कलर मैं फिल करना चाहता हूँ तो रेड कलर में। ऐसे यहाँ पे मोटर 2 के लिए अपना स्टार्ट 2 हो जाएगा, स्टॉप 2 हो जाएगा। और मोटर 3 के लिए यहाँ से मेरा स्टार्ट 3 और स्टॉप 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया अपना स्टार्ट 2, और उसके बाद में ये हो गया स्टॉप 2। उसके बाद में यहाँ से ये हो जाएगा आपका स्टार्ट 3, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका स्टॉप 3। अब मान लीजिए कि ये हमने मोटर के लिए ले लिया। मोटर का एनिमेशन भी अगर हमको दिखाना है या मोटर को हमको शो करना है, तो यहाँ से मैंने बताया था कि ग्राफिक्स में आपको हर एक चीज़ का ग्राफिक्स मिलेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ से पंप दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पंप 1 शो कर दिया। ओके, ये अपना हो गया पंप 1 किसके लिए, मोटर 1 को दिखाने के लिए। या पंप 1, पंप या मोटर जो भी आपको शो करना है आप ले सकते हैं। ये पंप 2 हो गया और यहाँ पे पंप 3 हो गया। अब मान लीजिए कि ये इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मैं जब पंप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारा स्टार्ट स्टॉप बटन जो है एक छोटा सा पॉपअप स्क्रीन के अंदर ओपन होकर के आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉपअप स्क्रीन बनाते हैं। तो पॉपअप स्क्रीन कैसे बनाते हैं, कैसे ऐड करते हैं, वही बातें मैं बताने वाला था। देखिए, जब भी आपको पॉपअप स्क्रीन बनाना होगा, तो कल मैंने आपको यहाँ पे टेम्पलेट स्क्रीन के बारे में बताया था। जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉपअप स्क्रीन दिया हुआ है। जब आप ऐड न्यू पॉपअप स्क्रीन पे जाएंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे एक छोटा सा पॉपअप स्क्रीन आपके पास ऐड हो गया है। अब इसमें इसकी साइज को हम बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए हमको साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, तो यहाँ से हम लेआउट में जाएंगे, लेआउट से मैं इसकी साइज को बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से 300 विड्थ कर दिया और 300 हाइट कर दिया, तो ये आपका पॉपअप स्क्रीन कुछ इतना बड़ा दिखने लगा। मान लीजिए कि आपको इसका कलर्स वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ग्रिड का कलर भी आपको चेंज करना है तो ग्रिड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका कुछ रीनेम देना चाहते हैं पॉपअप स्क्रीन को, मैं मोटर 1 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये मोटर 1 का पॉपअप स्क्रीन होगा। अब ये जो स्टार्ट स्टॉप बटन हमने बनाया था यहाँ पे मेन स्क्रीन पे, उसको हम क्या करेंगे, इस पॉपअप स्क्रीन के अंदर बना देंगे। तो यहाँ से मैं रूट स्क्रीन पे जाता हूँ, और ये जो स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे हमने डिजाइन किया था, इसको हम क्या करेंगे, पॉपअप स्क्रीन के अंदर डिजाइन कर लेंगे। तो जैसे ये हमारा मोटर 1 के लिए स्टार्ट हो गया, मोटर 1 के लिए स्टॉप हो गया। बट अभी मान लीजिए थोड़ा सा हमको मोटर का इंडिकेशन पॉपअप स्क्रीन के अंदर भी दिखाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक सर्किल ले लेंगे, और सर्किल में हम अपीयरेंस लगा देंगे कि जैसे मोटर हमारा ऑन होगा तो दिखेगा, ऑफ होगा तो दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने ये डिजाइन कर दिया, इसके अंदर हमको टैग डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको अपने पीएलसी में भी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं मेन ब्लॉक में जाता हूँ, और एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, और एक आउटपुट ले लेता हूँ। यहाँ से अभी इसका फोल्डिंग कर दिया मैंने। ओके, और मान लीजिए कि यहाँ से ये हो गया अपना स्टार्ट पुश बटन, और ये हो गया अपना स्टॉप पुश बटन, और उसके बाद में यहाँ से ये हो गया अपना आउटपुट। ओके, ये अपना आउटपुट ऑन होगा, और यही से इसी से मैं यहाँ से होल्डिंग कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करोगे, डिफाइन टैग में जाओगे, तो यहाँ से हम ग्लोबल मेमोरी का टैग डिफाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक सारा टैग यहाँ पे आ जाएगा, हमको एक एक एड्रेसिंग करना नहीं पड़ेगा। इसको मान लीजिए प्रोग्राम को मैं अभी डाउनलोड कर देता हूँ, तो यहाँ से हम लोड पे क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम हमारा पीएलसी के अंदर डाउनलोड हो गया। अब आते हैं एचएमआई में, और एचएमआई में भी हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये स्टार्ट बटन है,
तो जब भी किसी पुश बटन को ना हमको मोमेंट्री पुश बटन के जैसे काम करवाना होता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे प्रेस के अंदर और रिलीज के अंदर, दोनों के अंदर प्रॉपर्टी डालना पड़ता है। तो बटन में प्रॉपर्टी डालने के लिए हम इवेंट में जाएंगे। इवेंट में जाने के बाद में जैसे मैंने यहाँ से प्रेस पे किया, प्रेस पे क्लिक करने के बाद हम कौन सा टैग डालेंगे, सेट बिट का टैग डालेंगे। सेट बिट का मतलब क्या, जो हमारे पास स्टार्ट बटन हमने बनाया है, तो वो स्टार्ट बटन का क्या होगा, सेट होगा पहले। तो जब हम बटन को प्रेस किए तो सेट हुआ, लेकिन जब बटन को रिलीज करेंगे तो वो टैग हमारा रीसेट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो रीसेट नहीं होगा तो ये पुश बटन हमारा मोमेंट्री पुश बटन के जैसे काम नहीं करेगा। तो मतलब जिस पुश बटन को दबाएंगे तो पहले वो सेट होगा, और जब हम उस पुश बटन को छोड़ेंगे तो रीसेट हो जाना चाहिए, तभी ये पुश बटन हमारा मोमेंट्री पुश बटन के जैसे काम करेगा। फिर आते हैं स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन में भी हम प्रेस में जाएंगे और यहाँ पे सेट बिट का टैग डालेंगे। सेट बिट का टैग डालने के बाद यहाँ से जा करके मैं स्टॉप बटन का टैग डालूंगा, और उसके बाद में फिर से यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से रिलीज में आएंगे, इसमें जाएंगे और रीसेट बिट में डालेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टॉप का टैग डालेंगे। अब इस सर्किल को मान लीजिए हमको अपीयरेंस में दिखाना है कलरफुल, तो यहाँ से हम अपीयरेंस में जाएंगे, और अपीयरेंस में जाने के बाद में यहाँ से हम पीएलसी टैग में जा करके, और ये जो अपना आउटपुट है, इस आउटपुट का टैग मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, और कलर फिल कर दूंगा 0 के लिए और 1 के लिए। ठीक है, कि 0 पे हमारा रेड कलर दिखेगा और 1 पे हमारा कैसा कलर दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा। ओके, तो उसके लिए है यहाँ पे। ओके, 0 और 1 पे हमारा ये आपका कैसा कलर है, तो 0 पे रेड कलर और 1 पे ग्रीन कलर मैंने यहाँ से फिल कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ से आपको आना है मेन स्क्रीन पे। अब जैसे ये पॉपअप स्क्रीन डिजाइन तो हो गया, लेकिन जब तक पॉपअप स्क्रीन को ओपन करने के लिए हम प्रॉपर्टी नहीं डालेंगे बटन के अंदर, तब तक पॉपअप स्क्रीन ओपन नहीं होगा। तो यहाँ से हम अपने आएंगे रूट स्क्रीन पे। ठीक है, मेन स्क्रीन जिसको बोलते हैं। अब मैं चाहता हूँ ना कि इस मोटर पर क्लिक करूँ तो मेरा पॉपअप स्क्रीन ओपन होना चाहिए, तो अभी मैं इस बटन को हटा देता हूँ। जैसे मैंने इस बटन को हटा दिया और ये मेरा मोटर 1 है, तो यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट भी लिख देता हूँ कि ये अपना मोटर 1 हो गया, या पंप 1 जो भी है। यहाँ से मैंने इसको मोटर 1 रीनेम कर दिया। अब देखो, जब भी मोटर 1 के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा पॉपअप स्क्रीन इसका खुलना चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बटन जो है इस मोटर के ऊपर ही डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये मोटर के ऊपर मैंने बटन डिजाइन कर दिया। अब इसमें प्रॉपर्टी हमको डालना पड़ेगा, अगर हमको पॉपअप स्क्रीन दिखाना है तो यहाँ से बटन में कौन सी प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा, तो बटन में कभी भी आपको प्रॉपर्टी डालना है तो आपको इवेंट में जाना पड़ेगा। इवेंट में जाने के बाद में यहाँ से क्लिक का ऑप्शन है ना, क्लिक पे क्लिक करते ही हम क्या डालेंगे, शो पॉपअप स्क्रीन। अब ये जो शो पॉपअप स्क्रीन हमने डाला, तो इसमें क्लिक करने के बाद में कौन सा स्क्रीन, तो मोटर वाला। तो जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पॉपअप स्क्रीन खुलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। और ये अगर बटन ऐसे दिखेगा तो अच्छा लगेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ से हम करेंगे इस पुश बटन को ट्रांसपेरेंट, और इसका जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की विड्थ को भी हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। मतलब इसके ऊपर एक बटन बना हुआ है लेकिन वो वहाँ पे दिख नहीं रहा है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 3 मोटर होता, ठीक है, मान लीजिए इस बटन को मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ, ऐसे ही आपके पास अगर ये 3 मोटर होता, मोटर 2 और मोटर 3। ओके, ये 3 मोटर होते, तो तीनों मोटर के ऊपर ही हम क्या करते, इसी तरीके से एक एक बटन डिजाइन करते। जैसे आज मैं इस मोटर के ऊपर बटन डिजाइन किया हूँ, ऐसे ही यहाँ पे दूसरे मोटर के ऊपर भी बटन डिजाइन करूंगा, और सेम ऐसे ही तीसरे मोटर के ऊपर भी बटन डिजाइन करेंगे। अभी देखो, तीनों यहाँ पे मोटर के ऊपर बटन है, बट आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, ताकि जब भी हम मोटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पॉपअप स्क्रीन खोलेगा। और यहाँ से मान लीजिए इसको मैंने दे दिया मोटर 2 नेम, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको दे दिया मैंने मोटर 3 नेम। अब ये तीनों मोटर अपने पास हैं, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3। ओके, जिस भी मोटर पे हम क्लिक करेंगे तो उसका पॉपअप स्क्रीन खुल के आएगा। अभी मान लीजिए इसको मैंने यहाँ से डिजाइन कर दिया और यहाँ से इसको हम ऑपरेट करते हैं। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ से इसको सिमुलेशन में ऑपरेट किया, तो आप देख पाएंगे कि अभी जैसे ये मैं मोटर 1 पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो मोटर 1 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे इसका स्टार्ट स्टॉप ओपन होकर के आएगा। अगर मैं स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो ये स्टार्ट हो गया, स्टॉप बटन को मैंने प्रेस किया तो ये स्टॉप हो गया। फिर से अगर मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ, स्टार्ट, स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूंगा, स्टॉप। लेकिन इस पॉपअप स्क्रीन को अगर ओपन हो गया तो हम कट कहाँ से करेंगे, इसमें कट करने का तो कोई बटन नहीं दिया हुआ है। तो कट करने के लिए जो बटन हमको डालना है वो हम कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको आना पड़ेगा अपने पॉपअप स्क्रीन पे, और पॉपअप स्क्रीन पे आपको एक बटन बनाना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ। अच्छा, इस बटन को कट के जैसे दिखना चाहिए, तो यहाँ पे इस बटन पे मैंने एक्स लिख दिया टेक्स्ट में, और थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं बड़ा भी कर देता हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, और इस पे जाने के बाद
इसका टेक्स्ट ब्लैक कर देंगे और इस बटन को भी हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। जब भी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमको इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है ताकि देखने में अच्छा लगे। अब ये यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे कट के जैसे सिंबल बना हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हमारा कट का बटन है। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सा डालेंगे, तो आपको प्रॉपर्टी इसमें इवेंट में जाना है और क्लिक करने पे जो हमने पॉपअप स्क्रीन में डाला था ना कि शो पॉपअप स्क्रीन का, तो इसमें भी हमको शो पॉपअप स्क्रीन का ही डालना है। उसी स्क्रीन का जो स्क्रीन है ये मोटर वन का ही, लेकिन ये जो यहाँ पे टॉगल लिखा हुआ है इस टॉगल को हमको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। तो जब भी हम इसको चलाएंगे हमको कट करना होगा तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पॉपअप क्लिक किया, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे बंद हो गया, इसका पॉपअप खोला बंद हो गया, इसका पॉपअप खोला बंद हो गया। अभी मैंने तीनों के लिए एक ही पॉपअप स्क्रीन यूज किया है। आप ऐसे 3 अलग अलग पॉपअप स्क्रीन डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं ऐड न्यू पॉपअप स्क्रीन पे गया तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम यहाँ से रीनेम कर देंगे, रीनेम करने के बाद ये मोटर 2 का पॉपअप स्क्रीन हो जाएगा, मोटर 2। और ऐसे मैं यहाँ से ऐड न्यू पॉपअप स्क्रीन में जाऊँगा और इस मान लीजिए इसको भी मैं रीनेम कर दूंगा तो ये मोटर 3 का पॉपअप स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, मोटर 3। अब मान लीजिए ये मोटर 1 का पॉपअप स्क्रीन तो पहले से डिजाइन था। अब देखो सब में अगर आपको ऐसे ही पुश बटन वगैरह रखना है तो हम क्या करेंगे, इसी सबको कॉपी कर लेंगे। इसको मैंने कॉपी किया सारे टेक्स्ट को, यहाँ पे हम मोटर 2 वाले में आते हैं, इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे मोटर 3 में आते हैं, इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं मान लीजिए। अब इसका स्क्रीन का साइज थोड़ा थोड़ा छोटा है अभी यहाँ पे। ओके, इस स्क्रीन का साइज थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छोटा है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। स्क्रीन की साइज आपको बड़ा करना है तो आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, इधर प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे लेआउट में जाकर के आप स्क्रीन की साइज को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको भी 300 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मोटर 2 के पॉपअप स्क्रीन में जाकर के भी मैं यहाँ पे भी इसका स्क्रीन साइज 300 और 300 कर देता हूँ। अभी मैं तीनों पॉपअप का स्क्रीन का कलर अलग अलग रखता हूँ। जैसे ये मोटर 2 है ना तो इसका कलर मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कलर में करता हूँ। और उसके बाद में और तो यहाँ पे अगर इसको मैं ब्लैक कलर में करूँगा तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को मुझे यहाँ पे वाइट में करना पड़ेगा तभी ये शो करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे मोटर 3 का जो पॉपअप स्क्रीन है इसका कलर मैं कुछ चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हल्का इस कलर में। ओके, अब यहाँ पे जो स्टार्ट और स्टॉप बटन है ना इसको मैं रिनेम कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मोटर 2 के लिए स्टार्ट है तो ये स्टार्ट 2, और ये मोटर 2 का स्टॉप है तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप 2। ऐसे मान लीजिए ये मोटर 3 का है तो ये हो जाएगा मोटर 3 का स्टार्ट 3। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ये होगा स्टार्ट 3। ओके, और ये हो जाएगा आपका स्टॉप 3। ओके, तो ये हो गया स्टॉप 3। अब देखो तीनों स्क्रीन पे पॉपअप है, लेकिन जिस जिस स्क्रीन का पॉपअप को क्लोज करना है तो इसकी प्रॉपर्टी बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने मोटर 1 के लिए बनाया था। अब किसके लिए बनाया हूँ, इसको मैंने मोटर 2 के लिए बनाया हूँ। तो यहाँ पे आकर के जो हम टैग डालेंगे ना ये हमारा मोटर 2 का टैग रहेगा। ऐसे इसमें मोटर 3 में आएंगे और इसके अंदर जो इस बटन में हम जो कट करने वाले बटन में हमको टैग डालना है ये हम मोटर 3 के लिए डालेंगे। अब यहाँ से हमारा तीनों पॉपअप स्क्रीन बन करके रेडी हो गया। अब जिस भी मोटर पे हम क्लिक करेंगे वो पॉपअप स्क्रीन ओपन होकर के आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अब मोटर 1 का पॉपअप स्क्रीन खोलना है तो उस पर क्लिक करेंगे, मोटर 2 का पॉपअप स्क्रीन खोलना है तो उस पर क्लिक करेंगे, मोटर 3 का पॉपअप स्क्रीन खोलना है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने मोटर 1 पे क्लिक किया स्टार्ट बटन आया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया। यहाँ से कट करेंगे कट हो जाएगा, मोटर 2 का आ गया। अच्छा इसमें ना अभी इस बटन के अंदर भी हमको प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो हमने प्रॉपर्टी सब चेंज कर दिया, लेकिन जो ये स्क्रीन है ना रूट स्क्रीन, इस मोटर के ऊपर भी तो बटन पड़े हुए हैं। तो इसको क्लिक करने पे कौन सा पॉपअप स्क्रीन शो होना चाहिए, तो पहले मैंने तीनों में मोटर 1 ही डाल के रखा था, बट अभी इसको क्लिक करने से मोटर 2 और इसको क्लिक करने से मोटर 3। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि तीनों में अलग अलग मोटर्स का पॉपअप स्क्रीन पड़ गया। अब ये जो तीनों अलग अलग मोटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस पे मैंने क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, कट। मोटर 2 पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ब्लैक वाला स्क्रीन ओपन हो गया, स्टार्ट 2 को प्रेस करते ही ये ओपन हो गया, स्टॉप 2 को प्रेस करते ही बंद, यहाँ से कट। ऐसे मोटर 3 पे हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट 3 का बटन दबाएंगे तो ऑन, स्टॉप 3 का बटन दबाएंगे तो ऑफ, यहाँ से कट। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपअप स्क्रीन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप पॉपअप स्क्रीन डिजाइन करिए और आप बटन के अंदर कभी भी आप डाल सकते हैं कि अब उस पॉपअप स्क्रीन को आप एज अ अलार्म भी डिफाइन कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसा भी इंफॉर्मेशन शो करवाना है तो भी आप शो करवा सकते हैं। मतलब पॉपअप स्क्रीन आप बना लीजिए, आपको कब शो करना है ये मैटर करता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे मोटर्स को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने 3 पॉपअप स्क्रीन बनाए और तीनों मोटर पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया। अब आप इस पॉपअप स्क्रीन को अपने तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब पॉपअप स्क्रीन डिजाइन कैसे करना है ये बात तो आइडिया लगा होगा। किसी बटन के अंदर पॉपअप स्क्रीन को ओपन करने की प्रॉपर्टी कैसे डालनी है, अगर पॉपअप स्क्रीन ओपन हो गया तो उसको कट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी डालना है, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको पॉपअप स्क्रीन डिजाइन करना
बटन के अंदर आपको मोमेंट्री पुश बटन के जैसे वर्क करवाने के लिए प्रॉपर्टी डालना, जैसे सेट बिट और रीसेट बिट के अंदर हमने प्रॉपर्टी डाला था। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।